अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उमरकोट। अभी उठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को नींद बहुत अच्छी पूरी हुई है हमारी और अभी उठे हैं जी। सामान वगैरह हमने सेट कर लिया है, बाइक्स रेडी हैं बिल्कुल। अभी नाश्ता करते हैं यहाँ से और नाश्ता करके आज का हमारा प्लान ये है कि थोड़ा सा उमरकोट को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक उमरकोट फोर्ट है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह नौकोट फोर्ट की तरफ। और नौकोट को एक्सप्लोर करने के बाद हम मिट्टी से होते हुए इंशाल्लाह रात स्टे करेंगे इस्लाम कोट में। तो अभी सफ़र हमारा आज का भी काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरे सफ़र के दौरान भी अगर कोई और स्पॉट्स हमें रास्ते में नज़र आए तो वो भी कवर करते जाएंगे। तो चलें जी, नाश्ता करते हैं और उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी हमने नाश्ता कर लिया जी और नाश्ता करने के दौरान हमें यहाँ के आईटी डिपार्टमेंट के हेड मिल गए उमरकोट में। तो उनसे काफ़ी अच्छी गपशप लग गई। कहते हैं कि मैं भी पंजाब आता जाता रहता हूँ। तो अभी नाश्ता हम बिल देने लगे तो वो पहुँच गए सर पे। उन्होंने कहा कि जी बिल नहीं दे लेना आपने इनसे, और ज़बरदस्ती हमें जो है वो बिल भी नहीं देने दिया। कहते कि नाश्ता आपका मेरी तरफ से है। बड़ी मोहब्बत एंड नवाजिश, बड़ी मोहब्बत है आपकी। इजाज़ भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मैं बार बार मतलब अपनी हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बिहेवियर है ना लोगों का, ये जो इखलाक है, ये जो प्यार है, ये हमें थ्रू आउट सिंध जहाँ जहाँ से अभी हम गुज़रे हैं एग्जैक्टली इसी तरह से मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोग इस तरह से मिले, लेकिन हर बंदा ही हमें इस तरह से मिला है। तो ना बहुत अच्छा लगा है हमें। अभी तक ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे उमरकोट फोर्ट है उसको ज़रा विज़िट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह निकल जाएंगे नौकोट फोर्ट की तरफ। तो अभी चलते हैं जी उमरकोट फोर्ट, देखते हैं उसकी एंट्रेंस किस साइड पे है। अच्छा, यहाँ आने से पहले मुझे लग रहा था कि उमरकोट एक बहुत ही छोटा सा शहर होगा और वी वर वरीड के पता नहीं इसमें हमें होटल भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट है और ठीक ठाक बड़ा शहर है और यहाँ पे होटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको रात को बताया था ना कि अच्छा होटल एक टूरिस्ट के लिए वही है जहाँ पे हमने कल स्टे किया था और जिसका नाम था सैयद गेस्ट हाउस। वो थोड़ा सा सिटी से बाहर करके था, मतलब कोई एक डेढ़ किलोमीटर बाहर था, लेकिन अच्छा था। उसके अलावा हमें बताया गया था कि सारे होटल्स जो हैं वो बस अड्डे के ऊपर हैं और वो ढाबा टाइप है, मतलब बस कमरा है, वहाँ पे रहने का कोई इतना अच्छा कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये मेरी राइट साइड पे आप लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं जी कि उमरकोट फोर्ट की दीवार है। अभी हमने देखना है कि इसका गेट किस तरफ है और फिर इसके अंदर जाते हैं और इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं। क्या हाल है? ठीक हो? हम बच्चे इकट्ठे हो गए हमें देख के। यहाँ पे करते हैं जी अपनी बाइक पार्क और इनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं फोर्ट की। किले सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं होते, बल्कि ये वो जगह होती हैं जहां तारीख ने बसेरा किया होता है। उमरकोट का ये किला भी एक ऐसी ही जगह है जहां कई अहम वाक़यात गुजर चुके हैं। ये किला सिंध के शहर उमरकोट में वाक़या है। उमरकोट का किला बहुत पुराना है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं वो ज़्यादातर तालपुरों के दौर में दोबारा बनवाया गया था। इस किले का डिज़ाइन टिपिकल फोर्ट स्टाइल का है। ऊंची दीवारें, चारों कोनों पर बुर्ज और एक बड़ा दरवाज़ा।
इस किले का एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये हमेशा लड़ाइयों का मरकज़ नहीं रहा। ये जगह राजवारों, मुग़लों और फिर तालपुरों के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी थी। ठीक है। घूमने का शौक होता है। हैं? मैंने बोला हर किसी का अपना शौक होता है घूमने का। यही तो है। हाँ ऐसे ही। दुनिया तो देख ले, एक दिन जाना ही है। बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ। ठीक है। तो ये था जनाबे वाला उमरकोट का किला। इसके बाद हमने बाइक का ऑयल चेंज करवाया है और अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे अकबर बादशाह की जाए पैदाइश भी है। तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन एक 1.5 किलोमीटर है। तो उसको ज़रा देखते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नौकोट की तरफ निकलते हैं। हाँ हम पंजाब से हैं। अच्छा, तो क्या करते हो? सर स्टडी करते हैं कौन सी क्लास में? सेंटर में। हाँ इंटर में। आखिरी साल। यस सर। क्या कर रहे हो इंटर में? एफएससी, आईसीएस, एक एफए और इधर घूमने आए हो? सर सेंटर हमारा कंप्यूटर का यही था। ये वाला ये आपका सेंटर है कंप्यूटर वाला? अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है भाई? फिरोज। देखो ये मुसलमान है, ये हमारे हिंदू भाई हैं। कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। बाइक चलाए रहते हैं। हाँ साथ में ईद मनाते हैं। हैं? दोनों से साथ में मनाते हैं। हर मजहब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। विक्रम नाम है? ठीक है विक्रम। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। प्रदीप। ठीक है प्रदीप, अच्छा लगा मिलके। तो चलो चाय पानी नाश्ता करा। नहीं शुक्रिया, नाश्ता हम करके निकले हैं, अभी बस निकल रहे हैं आगे। चलो सर हमारे शहर घुमाओ, आपको सिटी घुमाओ। हमने किला देखा है, अभी इधर आए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं जनाब वाला उमरकोट में अकबर बादशाह की जाए पैदाइश के ऊपर। अकबर बादशाह, जिसको तारीख में अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, वो 23 नवंबर 1542 को इस जगह पर पैदा हुए थे। और ये वो वक्त था जब हुमायूं बादशाह को अफगान गवर्नर बहादुर शेर खान ने शदीद लड़ाई के बाद शिकस्त दी थी और वो अपने चंद सिपाहियों और अपनी बेगम हमीदा बानो के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे जब उनके बेटे की विलादत हुई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने चंद तारीखी जुमले यहाँ पे कहे थे कि जिस तरह बुए मुश्क अपने तमाम अतराफ़ को मुअत्तर कर देती है, इसी तरह एक दिन इस बच्चे की शोहरत भी पूरी दुनिया में फैलेगी। और तारीख गवाह है कि तारीख ने ये जुमले सच साबित होते हुए भी देखे बाद में। तो अभी निकले हैं जी अकबर बादशाह की जाए पैदाइश से और यहाँ पे हमें कुछ अपने हिंदू भाई मिल गए, उनसे ज़रा गपशप लगाई है। बड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई हिंदू यहाँ पे मिलता है ना, तो वो कहता है कि यहाँ पे हम बड़े ही पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और किसी किस्म का मजहबी या फिर पॉलिटिकल या फिर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है नज़र आई हमें, स्पेशली उमरकोट में, क्योंकि ये थार का हमारा पहला बिग सिटी है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और बाकी 3-4 सिटीज़ आज एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हिंदू ज़्यादा रहते हैं थार वाली साइड पे, तो इसलिए मैंने पूछा भी उनसे और वो ख़ुद भी नज़र भी आ रहा था कि बड़े ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं ये मुस्लिम्स और हिंदूज़, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और बड़े खुश इखलाक़ी से और बड़े मतलब अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है जी। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उमरकोट और जहाँ पे हम कल गए थे खोखरा पार, ये पूरे रीजन की बात की जाए ना तो बहुत ही पुरअमन इलाका है, बहुत पुरअमन। मतलब हमने जिससे भी बात की है कहता है कि अगर आप अपनी बाइक बगैर लॉक के और उसके ऊपर कोई सामान जैसे मर्ज़ी छोड़ के चले जाओ, कोई उसको टच भी नहीं करेगा। और हमने ये चीज़ नोटिस भी की है कि बाइक हमारी खड़ी थी और कोई आगे पीछे आके उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मतलब एक होता है ना क्यूरोसिटी से कोई देख रहा हो और खड़ा हो उसके पास, ऐसा भी कोई सीन नहीं था। तो सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे हैं, इखलाक तो आपको जगह जगह नज़र आ ही रहा है और मैं बता भी रहा हूँ कि लोगों का इखलाक थ्रू आउट द सिंध ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा है। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है और लोग बड़े पुरअमन है। तो अभी हम निकलते हैं जी नौकोट की तरफ और रास्ते में देखते हैं अगर कोई हमें पॉइंट्स मिलते हैं तो वो साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे इंशाल्लाह। नौकोट में भी एक किला है जो कि तारीख़ी किला है, वो विज़िट करना है और उसके बाद फिर हम मिट्टी और शाम को इस्लाम कोट की तरफ निकलेंगे। ये बेसिकली हिंदूज़ का ही शहर था
था पार्टीशन से पहले, और पार्टीशन के बाद कुछ हिंदूज़ जो हैं वो यहाँ रह गए और कुछ कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कुछ जो है वो मुसलमान उधर से माइग्रेट होके इधर आ गए। तो बेसिकली ये अमरकोट से उमरकोट बना है। ये जी इस साइड पे एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और जो ये प्लांट लगा हुआ है ये बजरी मिक्स कर रहा है रोड वगैरह जो इधर कंस्ट्रक्ट होना है ना उसके लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये भी सीपैक के प्रोजेक्ट का हिस्सा ही है, और इसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सीपैक के चल रहे हैं। तो हम यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, और ये चील के नाम से एक छोटा सा टाउन है। गाय का रिवड़ हमें मिल गया, और इनके सींग चेक करें यार, इतने बड़े बड़े सींग हैं इन सब के। तो डर लगता है कि इनके बीच से निकालूं और ये कोई मारे ही ना। सींग इनका लग गया ना। ये देखें जरा, तो बचना कुछ नहीं है। क्या व्यू है यार, ये बिल्कुल दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है रोड जा रहा है, और आगे वो रेत की पूरी एक दीवार बनी हुई नजर आ रही है। ये हम पहुँच गए जनाबे वाला नौकोट फोर्ट, और देखते हैं अब इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। जिस तरह लड़ाइयों और जंगों की तारीख़ कदीम है, उसी तरह अपनी जान बचाने की तारीख़ भी उतनी ही कदीम है। वक्त के साथ साथ लोगों ने लड़ाई की गर्ज से फ़ौजें रखीं और असलहे के अंबार लगाए। इसी तरह कई कौमों ने किले बनाकर अपनी आबादियों को महफूज रखने की कोशिश की। सहराए थर के किनारे वाक़या नौकोट का किला भी एक ऐसा ही हिफाजती किला है, जिसको 1814 में मीर करम अली तालपुर ने तामीर करवाया। इस किले को बनाने का मकसद राजस्थान से आने वाले राजपूत हमला आवरों से सिंध की हिफाजत करना था। क्योंकि ये किला सहराए थर के दहाने पर वाक़या है, इसीलिए इसको गेटवे टू थर भी कहा जाता है। नौकोट का ये किला अपने खद्दोखाल, तर्ज़ तामीर और दिफाई नुक्ता नज़र से एक शाहकार है। बुलंदोबाला दीवारें और देवकामत आहनी दरवाज़े इसकी अज़मत और तारीख़ी अहमियत की दास्तान सुनाते हैं। तो ये था जनाबे वाला नौकोट फोर्ट, और अभी हम निकले हैं यहाँ से इस्लाम कोट की तरफ। मिट्टी हमारा जाने का प्लान था, लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया क्योंकि एक तो धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हमारा जो एक पार्टनर है ना इमरान भाई, वो उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस्लाम कोट पहुँचें और वहाँ पे तरह रेस्ट करें, वो दवाई शवाई ले लें वहाँ जाके, तो फिर आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। वापसी पे भी हमने इसी साइड से गुजरना है, मिट्टी से ही रोड अलहदा होता है बदीन और ठट्ठा वाला, तो कोशिश करेंगे कि कल वापसी पे हम मिट्टी को एक्सप्लोर कर लें। लेकिन अभी हम निकल रहे हैं जी इस्लाम कोट की तरफ। कल से थर ही फिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नौकोट फोर्ट को गेटवे टू थर भी कहा जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जो है ना वो कंप्लीट रेगिस्तान स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हमने देखा, अच्छा जी ये इस साइड पे मिलना है हमने, ओके। क्योंकि हमने देखा कि कल वाली जो रेत थी जो खोखरा पार तक हमें मिली है, उसमें झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, मतलब ग्रीनरी थी। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अगर ये गेटवे टू थर कहा जाता है इस फोर्ट को, और इसके आगे ये जो रोड जा रहा है नगर पार्कर तक थ्रू आउट, तो इसमें हमें रेत के ड्यून्स और वो जो वाइट सैंड या फिर गोल्डन सैंड टाइप जो होती है ना, सिर्फ सैंड विदाउट ग्रीनरी, तो वो हमें देखने को मिलने वाली है। बस ये मेरा अंदाज़ा ही है,
अब देखते हैं कि ऐसा होता है या फिर कल की तरह हमें जो है वो ग्रीन रेगिस्तान टाइप ही सारा लैंडस्केप मिलता है। नवे वाला ये रोड बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप स्पीड से बाइक चला भी सकते हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि ये जो झाड़ियाँ हैं साइडों पे, यहाँ पे कभी भी कोई भी बकरी या भेड़ वगैरह निकल के रोड पे आ सकती है और एक्सीडेंट का बायस बन सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ना भी आए तो आपको जगह जगह पे रोड के बिल्कुल बीचों बीच गधे खड़े हुए नज़र आएंगे। वो या तो सो रहा होगा या फिर वैसे ही खड़ा होगा और आपको एकदम अचानक से नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर लगेगा, मतलब आपकी बाइक या आपकी गाड़ी उसके अंदर लगेगी। तो इन दो चीज़ों का ख्याल करना है। अदरवाइज़ रोड बहुत अच्छा है और राइड का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके ऊपर। ये उस तरह का कल की तरह का ग्रीन डेजर्ट नहीं है ये, बल्कि रेत है ठीक ठाक। हाँ, इसके ऊपर भी झाड़ियाँ हैं लेकिन कम है। वो भी इस वजह से हैं क्योंकि हम जिस मौसम में आए हैं इस मौसम में यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। मतलब अभी यहाँ पे गर्मी जस्ट स्टार्ट हो रही है, फरवरी चल रहा है। ओए, क्या सीन है यार, खतरनाक जालिम। गिर गए हो? नहीं गिरे बचत हो गई? हाँ, गिरा तो नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, पेट्रोल खत्म हो गया है। से निकलता नहीं, अगर धक्का लगा दो। नहीं कोई मसला नहीं आता। चले, ये कि हमें लगा कि गिर गए हैं, शायद लेडीज़ भी थी उनके साथ, तो इसलिए हम गए वापस कि अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत हो तो। लेकिन उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था असल में, और पेट्रोल हमारी दोनों की बाइक्स इस तरह की हैं कि उनमें से निकलता नहीं है। इसलिए वो कह भी रहे थे कि नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हमने कहा चलें ठीक है। इधर ही कहीं पास से आसपास ही गांव था इनका, लोकल ही थे। ये सीधा रास्ता जा रहा है जी मिठी सिटी, जिसको हम अभी के लिए बाईपास करेंगे और इधर से निकल जाएंगे इस्लाम कोट की तरफ। ये कोई यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है जनाब, मेरी राइट साइड पे, सॉरी मेरी लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे थर में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पीछे एक डैम गुजरा है, उसके अलावा जो है वो कोल के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमें नज़र आई है यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी एक दो प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आए हैं रास्ते में। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है थर के अंदर। तो जनाबे वाला कहानी कुछ इस तरह से है कि हम पहुंचे थे इस्लाम कोट और मेरे जो राइडिंग पार्टनर है भट्टी साहब, उनके फादर यहाँ पे जॉब करते हैं। कोल के प्लांट्स लगे हुए हैं, आपने देखा है जगह जगह। तो वन ऑफ द प्लांट्स के अंदर इनके फादर जॉब करते हैं। तो उनके पास हम पहुँचे और उन्होंने कहा कि अगर आपने नगर पार्कर की तरफ जाना है तो बाइक्स अपनी इधर ही खड़ी कर दो और यहाँ पे जीप लो, ड्राइवर लो और उसके साथ चले जाओ और वापस आ जाना रात तक। तो हम लोग अभी यहाँ पे नगर पार्कर में पहुँचे हैं जी जीप पे। और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए एक तो बोधिसर मॉस्क है और दूसरा है यहाँ पे एक जैन मंदिर। तो इन दोनों जगहों की हिस्ट्री मुझे अभी तक पता नहीं है, वो वहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे तो वो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ थोड़ी बहुत हिस्ट्री शेयर करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं इस्लाम कोट की तरफ। जनाब अभी हम पहुंचे हैं बोधिसर मॉस्क में और बताया ये जा रहा है कि ये मॉस्क तकरीबन 8 से 900 साल पुरानी है। इस मस्जिद को गुजरात के सुल्तान महमूद बगाड़ा के दौर में तामीर किया गया था। इसका नक्शा और तामीर का अंदाज़ गुजरात की हिंदू जैन आर्किटेक्चर से काफ़ी मुतासिर है, जो कि इस इलाके के मल्टी रिलीजियस माजी का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद का गुंबद और मीनारें सादा तर्ज पर बनी हुई हैं, लेकिन अंदर के स्टोन कार्विंग्स और पिलर्स जैन आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं।
ये वो मशहूर जैन मंदिर है जी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और इसकी हिस्ट्री अभी तक किसी को नहीं पता क्लियरली कि ये कब बना था, लेकिन ये ज़रूर है कि ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है और अभी तक ये फंक्शनल नहीं है। तो जैसे इसकी कोई क्रेडिबल हिस्ट्री मुझे मिलती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। अभी जी ये मेरे सामने कुछ पहाड़ हैं और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले समुंदर हुआ करता था और ये पत्थर जो हैं ये समुंदर के नीचे होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी तो पीछे चला गया, लेकिन ये जो पत्थर हैं ये यहीं के यहीं रह गए। और आप देख रहे हैं ये किस तरह के अजीबो गरीब शेप के पत्थर हैं। तो क्या कुदरत है यार अल्लाह की, सुभान अल्लाह। मतलब क्या नज़ारा है यहाँ पे, बिल्कुल रेत से होते हुए हम आए हैं पीछे से और यहाँ आके एक अलग ही दुनिया है। ये आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और अजीब शेप के पत्थर हैं। इस तरह के पत्थर मैंने कम से कम कभी नहीं देखे, क्योंकि ये पहाड़ी पत्थर लग भी नहीं रहे। ये देखें आप ज़रा, इसकी शेप देखें यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। और यहाँ पे थार में कोल भी निकला है। तो जियोलॉजिस्ट का कहना है कि समुंदर से पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था बहुत बड़ा, और फिर उस जंगल को आग लग गई जिसकी वजह से वो जल गया सारे का सारा, और मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद यहाँ पे वो कोयला बन गया। आज जो कि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स पीछे आपने देखे काम कर रहे हैं, तो वो कोयला वहाँ से अभी निकल रहा है। तो ये थी जी कुछ कहानी नगर पार्कर के कुछ लैंडमार्क्स की, और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे हम एंड। एक चीज़ और कि नगर पार्कर जो है ये थर का आखिरी आप कह सकते हैं कि टाउन है, और इससे आगे ज़ीरो लाइन है और थोड़ा सा आगे इंडिया का बॉर्डर है। तो पाकिस्तान का ये इस साइड पे आखिरी टाउन है और इसके आगे इंडिया है। तो अपनी वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।